हरे कृष्ण। हेलो। राधे राधे। राधे राधे। कैसे हैं आप? मैं मैं अच्छा। फिर भी पूछ रही हूँ कैसे हैं आप, बिकॉज ये नॉर्मल जेस्चर है। जी। आपका लास्ट नाम टाइम काजल। और कहाँ से हैं काजल आप? मैं यूएसए से हूँ। ये जी। देखिए यहाँ पे अभी दिन चढ़ा हुआ है। ओ, ओके। जी। हाँ। लास्ट टाइम पारस भैया के साथ जब आप थे पॉडकास्ट में, आपने उनको बहुत बोला कि ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं, बट उनसे हो नहीं पाया। तो आज आपने फाइनली कर लिया। मैंने आपको पर्सनल मैसेज भी किया था। जी। मेरा ये क्वेश्चन है कि एक मुझे याद नहीं आ रहा, उन्होंने कथा सुनाई थी प्रेमानंद जी ने। मुझे ना पहले नहीं, अभी भी मैं बहुत मानती हूँ उनके। मुझे ना बहुत कॉन्ट्राडिक्टरी अब लग रहा है, क्योंकि एक उन्होंने कथा में कहा था कि जो भी है ना बेटा, सह जाओ, सह जाओ, कोई बात नहीं। आज सहोगे, कल सहोगे, तीसरे दिन वो खुद भगवान जी जवाब देंगे। दूसरी बात उन्होंने बोला, ए क्यों सहे, बुरा करो मत, बुरा सहो मत। अगर वो सामने वाला है तो उसको जवाब दो। तो मतलब कि ये दोनों क्वेश्चंस में मैं हम समझ नहीं पा रहे। मतलब रात को सोते टाइम भी इतना आता है कि करे तो करे क्या, सहना है या बोलना है, क्या करना है। दोनों ही काम करना है। पर इतनी समझ नहीं है ना, किस टाइम पे सहना है, किस टाइम पे हाँ, नहीं सहना, मैं किस मैं टाइम पे बता बोलना मैं है। बताता हूँ। देखो, बहुत जिस समय ये सब चल रहा था, भगवान यहाँ पर थे और अर्जुन और साथ माँ कुंती के साथ इधर उधर भटक रहे थे। तो भी भगवान है ना, कई बार संदेशा लेके गए, कई बार समझाया जाके कौरवों को कि युद्ध नहीं करना है। भगवान नहीं चाहते थे कि युद्ध हो, श्री कृष्ण नहीं चाहते थे। और स्वयं श्री कृष्ण अनंत ब्रह्मांड के रचयिता, स्वयं द्वारकाधीश, एक स्टेट के राजा हैं वो उस समय। यदि मैं कह रहा हूं कि आप भगवान के तौर पे भी मत देखो, एक इंसान के तौर पे भी देखो, तो उस समय एक स्टेट के राजा हैं। और एक दूसरे राजा के यहां जाते हैं और 5 भाइयों के लिए, उनकी मां के लिए, वो कहते हैं कि मैं नहीं चाहता युद्ध करो, आपस में मिलजुल के रहो। कई बार कोशिश की, है ना। जब कोशिश करने के बाद भी कोशिशें फेल हो गई और सामने वाला नहीं समझ पाया, तो हमारे पास 2 रास्ते होते हैं। एक तो ये रास्ता होता है कि हमें आगे कोशिश नहीं करना है, उससे बायकॉट कर लेना है। हमारे जीवन में उसका कोई महत्व ही नहीं है, जो हमारे जीवन में हमारे तरीके से, या मतलब जो हमें समझ ही नहीं पा रहा है, हमारी भावनाओं को नहीं समझ पा रहा है, तो उससे बायकॉट कर लेना, उससे अलग ही हो जाना, उसको झेलना नहीं है, उसके साथ रिश्ता भी नहीं रखना, है ना। इसके बाद भी मेरे दो क्वेश्चंस हैं कि एक, वो टाइम पहला तो बहुत पहला तो पूरा अलग था। अच्छा। पहला तो पूरा होने दीजिए। हम्म। दूसरा दूसरा रास्ता ये है कि यदि हम मान लो विरोध भी नहीं, हम छोड़ना भी नहीं चाहते, हम चाहते कि नहीं यार, ये रिश्ता ऐसा है, इसको छोड़ नहीं सकते, कोई रिश्ता ऐसा है कि नहीं छोड़ा जा सकता, तो फिर जो अभी मैं थोड़ी देर पहले बात कर रहा था, मान लीजिए कि सामने वाला रोगी है, तो आपको डॉक्टर बन के उसका इलाज करना चाहिए। मेरा एक क्वेश्चन है, मैं थोड़ा सा आजकल के जमाने के अकॉर्डिंगली बोल रही हूँ कि जो पहले का जमाना था बहुत अलग था। वहां उनके पास इतनी चीजें नहीं थी, ये है वो है। आजकल क्या है कि ठीक है, ये नहीं तो वो सही, ये नहीं तो वो सही। पर जैसे हम बातें सुनते हैं बट अभी भी मुझे वो नहीं पता कि सामने वाला इज मोर स्मार्टर देन अस। सामने वाला आजकल आप सोचते हो रोगी कौन, आजकल रोगी तो खुद ही है हम। मतलब सामने वाला इज मच मोर स्मार्टर देन अस। और यहाँ पे क्या होता है, जब आप बाहर रहते हो ना, यू हैव वेरी लिमिटेड फ्रेंड सर्कल। ठीक है, लाइक 2 या 3 फ्रेंड्स, तो फैमिली की कमी तो बहुत ही ज्यादा खलती है। और जब वो 2-3 फ्रेंड्स होते हैं, वो कुछ भी करते हैं तो ऐसे लगता है अगर इनके साथ भी हम लड़ाई कर लेंगे तो हम बचे क्या ही करेंगे, यहाँ पे रहेंगे ही किसके साथ। अच्छा काजल जी, मैं एक बात बोलता हूं आपको, हो सकता है आपको बुरी लगे, लेकिन प्लीज इस बात को नहीं समझिए। नहीं कोई, हाँ। मैं बंबई रहता हूं, मेरे घर से बहुत दूर है, 1500 किलोमीटर दूर रहता हूं। आप यूएस से रहते हैं, आप दूसरे देश में चले गए हैं, मैं भी विदेश में ही हूं एक किस्म से। हाँ जी, सही बात। क्योंकि यहाँ का कल्चर और मेरा कल्चर दिन रात का अंतर है। मैं पिछले 20 साल से यहाँ रह रहा हूँ।
मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, बहुत सारे लोग मुझे प्यार करते हैं, बहुत सारे लोग मुझसे मिलते हैं, मुझे हमेशा, मैं जहां भी जाता हूं लोग बड़ा सम्मान करते हैं। ये पता है क्यों है? ये लोगों की वजह से नहीं है, ये मेरी वजह से। क्योंकि मैंने जो दिया है ना वो वही लौटा पाएंगे, है ना। 2-3 दोस्त हो या 2000 दोस्त हो या 2 लाख दोस्त हो, वो सब आपके स्वभाव पर डिपेंड करता है, आप कितना बनाना चाहते हैं। यदि आपको लगता है कि ये नहीं है, तो आपको अपने स्वभाव पर पहले काम करना चाहिए, दुनिया पर काम नहीं करना चाहिए। दुनिया कुछ बिल्कुल। नहीं है। हाँ, एग्जैक्टली। दुनिया पता है क्या है? मैं ये सच कहता हूं, जो रमन्ना महर्षि ने कहा है ना, मैं उस बात को 100% स्वीकार करता हूं, मानता हूं उस बात को, कि देयर इज नो अदर्स। सामने वाला जो भी व्यक्ति होता है ना, यकीन मानिएगा, वो एक बाल्टी लेके खड़ा है 24 घंटे, और आप एक कुआं हो उसके लिए। सिर्फ वो आपके अंदर बाल्टी डालेगा और जो आपके भीतर होगा उसको बाहर निकालेगा। बिल्कुल बिल्कुल। चाहे वो ईर्ष्या हो, द्वेष हो, क्रोध हो, प्रेम हो, चाहे वो कुछ भी। तो यदि आपको ऐसा लगता है कि आप ऐसी जगह घिर गए हैं, ऐसी जगह, तो आपको थोड़ी देर, थोड़े दिन एक ब्रेक लेकर के अपने आप को पहले एनालाइज करना चाहिए कि क्या ऐसी चीजें क्रिएट करूं। क्योंकि देखो, यकीन मानना, जो फूल होता है ना, जिसके अंदर खुशबू होती है, कितना भी निर्दयी आदमी हो, कितना भी, एक बार उसको स्मेल जरूर करेगा। बट जब सामने वाला खुद ही बोले, बहन तू तो इस जन्म में भगवान की भक्त है, इस जन्म में ऐसा कुछ नहीं होता, तू अपना भगवान के रास्ते चल, हम जो कर रहे हैं हमें करने दे, हमें मत सिखा, तू और तेरे भगवान तू ही जाने। हाँ, तो ये कितनी अच्छी बात है, उसने कितना अच्छा संदेश दिया आपको। ये तो बहुत ब्यूटीफुल बात है। यदि मुझे कोई ये बोले कि भाई तू और तेरे भगवान तू ही जाने, तो मैं तो बड़ा खुश होऊंगा कि अच्छा, इसको मेरे साथ भगवान दिख रहे हैं। नहीं, क्योंकि जब मैं कहती हूँ ना कि ऐसे मतलब कि किसी की हेल्प, ये है वो है, हाँ हाँ भगवान ने तुझे संदेशा भेजा होगा ना, इसीलिए तूने ऐसा किया, इसीलिए, हाँ भगवान तो तेरे अंदर, ये मतलब मजाक इतना उड़ा, कोई भी ढंग की बात बोलो ना, इतना सबके सामने एम्बेरेस कर देते हैं, अकेला अलोन, मतलब इतनी बेइज्जती करते हैं। नहीं नहीं भैया, ये और इसके भगवान, ये तो अजीब ही दुनिया में जी रही है। हाँ तूने चिकन छोड़ दिया ना, हाँ हाँ, अच्छा भगवान ने तुझे, मेरे, मतलब कुछ कुछ बोलते ही नहीं है छोड़ने के लिए, इतना एम्बेरेस कर देते हैं, कोई कहने की बात अच्छा, नहीं। एक बात बताओ आप, जिस चीज का उन्होंने टेस्ट नहीं किया, जिस चीज को वो जानते नहीं है, जिस चीज का उनका अनुभव नहीं है, तो वो उस चीज को कैसे स्वीकार करेंगे? उनकी कोई गलती थोड़ी है इसमें। वो नहीं जानते भगवान के बारे में, वो नहीं जानते अध्यात्म को, वो नहीं करते प्रेम ईश्वर से, वो नहीं मानते उनको, तो वो कैसे कैसे स्वीकार करेंगे? आप उनको कितना भी समझाओ, वो स्वीकार नहीं करेंगे। वो कैसे स्वीकार करेंगे बताओ मैं आपको। आपको तो उनको इस समझा, बीच में सह जाना है या आगे जवाब नहीं, देना है? उनको सह समझाना जाना नहीं है। है, उनको समझ हाँ। नहीं, सहना नहीं है, सहना नहीं है, उनको समझाना नहीं है, अपने कर्मों से प्रभावित करना है। उनको कहना नहीं है कि ये करो, आपका बदलाव देखो। मैं हमेशा एक बात बोलता हूं, यदि आप भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं, कृष्ण का भक्त पता है कैसा हो सकता है? जो कृष्ण जैसा ही हो। आप समझ रहे हैं मेरी बात? कृष्ण का भक्त वही होता है जो कृष्ण जैसा ही होता है। तो कृष्ण कौन है आप ये जान लो, क्योंकि कृष्ण के भक्त के भीतर, उनके हृदय में कृष्ण निवास करते हैं ना, तभी तो भक्त है वो उनका। तो अब कृष्ण क्या करते हैं? कृष्ण पूरी दुनिया को पाल रहे हैं, अच्छे बुरे हर एक को, है ना। और भगवान अपने कर्म से बताते हैं। भगवान ने कर्म किया ना 5000 साल पहले आके, आज हम उनकी गाथाएं गाते हैं, उनसे प्रभावित हैं, उनके सामने नतमस्तक होते हैं। तो उनके कर्मों के सामने ना, जो उन्होंने इतने सारे कर्म किए, इतना सब कुछ उन्होंने जीवन में किए, उसी से प्रभावित हुए ना हम। तो आज इसीलिए जय जयकार करती है ना पूरी दुनिया कृष्ण की, है ना। कृष्ण ने आके आज तक, आज हम पूजा कर रहे हैं, आज हम नाम जाप कर रहे हैं, आज हम उनके लिए हवन यज्ञ कर रहे हैं। मुझे ये बता दो कि कहीं भगवान ने कहा हो कि तुम मंदिर बनाओ मेरा, मेरी पूजा करो, मेरा नाम जाप करो? कहीं भगवान ने नहीं कहा, कहीं भी। हम करने लगे ना। क्यों करने लगे? भगवान के कर्मों से प्रभावित होकर के। भगवान ने कभी कहा कि नहीं ऐसा करो, ऐसा मत करो? मैं कह रहा हूं, आप पूरा पूरा पढ़ लीजिए, सारे शास्त्र, सब कुछ जितना भी आपके पास नॉलेज है, भगवान ने कभी नहीं कहा मेरा नाम जाप करो। हम कर रहे हैं, क्योंकि भगवान ने ऐसे कर्म किए इस धरती पर आकर के
भगवान ने ऐसी लीलाएं की इस धरती पर आकर के, हम नतमस्तक हो गए उनके सामने। हमारा हृदय कहता है कि प्रभु आप ही हैं जो कुछ हैं, है ना। उनके सामने उनसे इतने प्रभावित हो गए कि उनसे प्रेम करने लगे। हमने कभी उनको देखा नहीं है, लेकिन उनका नाम जब आता है, उनका जिक्र जब आता है, तो आंखों में अश्रु आ जाते हैं, उनके प्रति प्रेम जागृत हो जाता है। हमने कभी देखा नहीं, सिर्फ सुना है भगवान 5000 साल पहले ऐसे थे, भगवान ने ऐसा किया, भगवान ने ऐसा किया। भगवान के बोले गए वचन श्रीमद् भगवत गीता के रूप में पढ़े हैं हमने, है ना, उसको समझा है। तो आज हम भगवान से प्रभावित हैं, भगवान के कर्म के कारण। भगवान ने कभी नहीं कहा कि तुम मुझसे प्रभावित हो, भगवान ने कभी नहीं कहा कि तुम ये करो और ये मत करो, कहीं भगवान ने नहीं कहा। भगवान ने किसी तरह की कोई शिक्षा नहीं दी इस तरह की कि भाई तुम मतलब जाओ मंदिर बनाओ, पूजा पाठ करो या मेरा सम्मान करो। भगवान ने कभी नहीं कहा मेरा सम्मान करो, है ना। तो आपको कहना नहीं है किसी को, आपको कर्म ऐसे करने हैं कि सब आपके सामने अपने आप ही नतमस्तक हो जाएं। जब हृदय में कृष्ण निवास करेंगे तो अपने आप सब झुक जाएंगे। आपको सिर्फ एक को फॉलो करना है, सिर्फ एक को, है ना। आप यकीन मानना, जिस दिन आप सच्चे हृदय से उसको फॉलो करोगे ना, पूरी दुनिया आपको फॉलो करना शुरू कर देगी। और इसका जीता जागता उदाहरण मैं आपको, जिनका नाम आपने शुरू में लिया, प्रेमानंद महाराज जी, वो भगवान को फॉलो करते हैं, पूरी दुनिया उनको फॉलो कर रही है, एग्जैक्टली, है ना। वो सिर्फ भगवान के सामने नतमस्तक होते हैं। बाकी तो भक्तों के सामने तो नतमस्तक होते हैं, उनके भीतर भी भगवान को देख करके, है ना। उनके भीतर भी अपने ईश्वर को देखते हैं, अपने ठाकुर को देखते हैं, है ना। तो देखो सब भीड़ जाती है वहां पर नतमस्तक होने, है ना। तो आपको किसी के सामने झुकना नहीं है, मैं झुकने के लिए नहीं कह रहा, आपको एक के सामने झुकना है, उसको अपने हृदय में रखना है और अपने कर्म वैसे कर लेने जैसे ईश्वर आपसे चाहता है। फिर देखो, आपको नहीं बताना किसी को कि मैं चिकन क्यों नहीं खाती, या मैं ऐसा क्यों करती हूँ, मैं किसी के लिए दान क्यों करती हूँ, किसी का भला क्यों करती हूँ, किसी के लिए काम क्यों करती हूँ। आपको नहीं बताना, आपके कर्म बताएंगे। जब आपके कर्म अच्छे हो जाएंगे तो आपके कर्म बताएंगे, आप जो बोओगे वही काटोगे, है ना। जीवन में कभी इन सब चीजों में उलझना नहीं चाहिए कि लोग क्या कह रहे हैं, किस बट तरह की एक बातें बात कर रहे हैं। है, जैसे ये भी जो आपने क्वेश्चन बोला ना, जो बोगे वो काटोगे, हाँ, मतलब इससे मुझे ना एक ये है कि एक कहावत है ना कि 5 साल रूढ़ी के पीछे भी किस्मत, तो 5 साल बाद तो किस्मत जागती है किसी, मतलब कि बहुत दुखी भी इंसान हो। बट कुछ इंसान ऐसे हैं जिनको मैंने लाइफ से, जब से मतलब मैंने होश संभाले तब से आज तक वो दुखी ही हैं। वो मुझे पता है उनका पिछला क्या पता कितना ही घोर भड़ा पाप होंगे, बट इस जन्म की अच्छाई कब, वो तो अब मरने की स्टेज पे है, मतलब लास्ट मोमेंट पे। तो इस जन्म में जब तक भी हमने देखा है, आई डोंट थिंक सो कि उन्होंने एक भी बुरा काम किया है। और एक जन को छोड़कर बाकी पूरी दुनिया उनको यही कहती है कि आपके जितना अच्छा इंसान हमने नहीं देखा। पर आज तक हमने नहीं देखा कि एक दिन भी सुख का काटा हो। और वो अभी मतलब कि इतनी एज हो गई है, तो फिर उसके इस जन्म के अच्छे कर्म कहाँ गए, उनका फल कैसे मिलेगा। देखो, आपको बड़ी एक सुंदर बात बताता हूँ। भगवान जिसको बेहद प्यार करते हैं ना, और वो अच्छे काम कर रहा है, जो अच्छे काम कर रहा है ऑलरेडी, और भगवान उसको प्रेम करते हैं क्योंकि वो भगवान के सानिध्य में अच्छे काम कर रहा है, तो भगवान के सानिध्य में है ना। तो भगवान पता है क्या चाहते हैं, उसके प्रारब्ध जल्द से जल्द खत्म हो जाए। बट वो तो मरने की एज पे आ गया ना, कल का कोई बात पता नहीं, नहीं तो फिर उसके अच्छे कर्म आपको नहीं पता ना, उसने आपको नहीं पता ना उसने पिछले जन्मों में क्या किया है, ये आप परिचित नहीं हो ना उस बात से। एग्जैक्टली, हाँ। और ये जन्म आपको लग रहा है कि ये जन्म 70 साल हो गए, 80 साल हो गए, 90 साल हो गए, ये जन्म इतना बड़ा है। भगवान के लिए तो क्षण भर का समय है ये, है ना। आपको नहीं पता ना, उसने पता नहीं कितना कितना क्या ऐसे काम किए होंगे पिछले जन्म में। आपको लगता है कि इस संसार के अंदर जो आज दुराचारी लोग हैं, जो किसी तरह से रेप कर रहे हैं, हत्याएं कर रहे हैं, दूसरे को परेशान कर रहे हैं, अपने माँ बाप को गाली गलौज दे रहे हैं, घर से अपमानित करके निकाल रहे हैं, और समाज में व्यवस्था को भंग कर रहे हैं, आपको लगता है कि इन लोगों को यहां पर न्याय हो ना हो, लेकिन वहां न्याय होता है। वो ईश्वर है, वो सबको बराबर दृष्टि से देखता है, सबको। और जो वो देखता है ना, वो कोई नहीं देखता है। मैं सच बता रहा हूं आपको, एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं आपको, ठीक है। सब सुनिएगा आप लोग बड़े ध्यान से, उसकी व्यवस्था बता रहा हूं मैं आपको, ईश्वर की।
तो एक मंदिर था, मंदिर में दो लोग बैठे हुए थे, दोनों दोस्त थे, और एक तीसरा बाहर से आ गया क्योंकि बारिश होनी शुरू हो गई थी। जो ये तीसरा आया ये बैठ गया वहां आके उनके पास। बारिश बहुत तेज हो गई, इतनी तेज हो गई कि पानी भर गया चारों तरफ। अब जाने की व्यवस्था ही नहीं बन पा रही थी। तो मन में ये आया कि अब कहीं जाने का ठिकाना है नहीं, जा सकते हैं नहीं, क्योंकि सब जगह पानी भर गया, तो यहीं रुक जाते हैं मंदिर में। अब मंदिर में रुक गए। जो तीसरा आया था इसने कहा आकर के कि भाई मुझे बड़ी जोरों की भूख लगी है। तो बाकी दोनों ने कहा कि भाई हमारे पास रोटी है, मिल बांट के खा लेते हैं। तो इसने कहा ये तो बहुत अच्छा हो जाएगा यदि आप मुझे भोजन दे देंगे। तो बोला नहीं, हमारे पास जितनी रोटी है मिल बांट के तीनों खा लेते हैं। तो एक के पास 5 रोटी थी, एक के पास 3 रोटी थी। ठीक है, तो जो 5 रोटी थी और 3 रोटी थी, तो कुल मिला के हुई 8 रोटी, 8। है ना। और 8 में से 3-3 हिस्से कर दिए, तो 24 हिस्से हुए। 24 हिस्से हुए, है ना। तो 3-3, सबने एक रोटी के 3 हिस्से हुए, एक रोटी के 3 हिस्से हुए, तो सबने 24 हिस्से हुए, है ना। तो 24 हिस्सों को सबने बांट लिया आपस में, तीनों ने। तो 8-8 हिस्से सबके पास आए। करेक्ट है। तो 8-8 हिस्से सबके पास आए। उसके बाद क्या हुआ कि जब सुबह हुई, सबने भोजन कर लिया, इसने बड़ा धन्यवाद किया। सुबह हुई तो इसने 8 अशर्फियां निकाली सोने की, तीसरे आदमी ने, और इसने कहा कि ये आपस में आप लोग बांट लेना, आपका बहुत बहुत आभार, आपने मुझे रात को भोजन करवाया, मैं यहां रुका, थैंक यू, कह के ये चला गया। अब ये दोनों भी बड़े भले व्यक्ति थे। तो दोनों में से जिसने कम रोटियां थी, जिसके पास 3 रोटी थी, उसने कहा कि भाई तेरी 5 रोटी थी, तू 5 रख ले, मैं 3 रख लेता हूं। तो 5 रोटी वाले ने कहा कि नहीं भाई, दोनों के लिए देके गया, 4 तू रख ले, 4 मैं रख लेता हूं। तो बोले नहीं नहीं, ऐसे नहीं, मेरा अधिकार 3 पे ही है, मैं 3 रखता हूं। तो बोला नहीं नहीं, मेरा अधिकार की बात ही नहीं, आपस में बांटने की बात है। तो दोनों आपस में एक दूसरे को देना चाह रहे थे, दोनों देना चाह रहे थे एक दूसरे को। तो पुजारी जी ने पूछा क्या बात हुई। उन्होंने बताया कि इस तरह से हमने रोटियां दी थी, उसने 8 अशरफियां दी और 8 अशरफियां हमारे पास हैं। अब मैं कह रहा हूं इसको 4 रख ले और 4 मैं रख लेता हूं। ये कह रहा है कि नहीं 5 आप रखो, आपने 5 रोटी दी थी, मैं 3 रखूंगा। तो पुजारी जी ने कहा कि ठीक है, ये 8वां अशरफियां मेरे पास रख दो और कल सुबह आना, मैं भगवान से बात करके बताता हूं। तो अब रात को पुजारी जी ने भगवान से बोला कि प्रभु देखो, बात तो जायज है, जिसने 5 रोटियां दी थी उसको 5 मिलनी चाहिए, और जिसने 3 रोटियां दी थी उसको 3 मिलनी चाहिए। तो ये फैसला ही ठीक है, क्योंकि 4-4 वाला फैसला ठीक नहीं। अब जिसकी 5 रोटी थी उसका हक ज्यादा बनता, उसको मिलनी चाहिए। तो भगवान प्रकट हुए। भगवान बोले नहीं, गलत फैसला है। तो बोले कि क्यों प्रभु, फिर किसको क्या मिलना चाहिए। भगवान ने कहा कि एक को 7 अशरफियां मिलनी चाहिए और एक को 1 अशरफी मिलनी चाहिए। बोले ये कैसे न्याय हुआ, 7 और 1 का क्या मेल हुआ। भगवान ने कहा कि जिसके पास 5 रोटियां थी उसकी 5 रोटियों के 15 टुकड़े हुए, और जिसके पास 3 रोटियां थी उसकी 3 रोटियों के 9 टुकड़े हुए। ठीक है, तो 5 रोटियों वाले ने अपने हिस्से से उसको 7 टुकड़े दिए, और जिसके पास 9 टुकड़े थे उसने सिर्फ 1 ही टुकड़ा दिया, है ना। 3 रोटियों में से 9 टुकड़े हुए तो 1 ही टुकड़ा दिया ना उसने, और 5 वाले ने 7 टुकड़े दिए। तो जिसने 7 टुकड़े दिए उसको 7 अशरफियां मिलनी चाहिए, और जिसने 1 टुकड़ा दिया उसको 1 ही अशरफी मिलनी चाहिए। अब इस न्याय को क्या हम देख सकते थे? हम तो 5 और 4 में, 5 और 3 में उलझ जाते ना, या 4 और 4 में उलझ जाते। पर भगवान का न्याय अलग है। वो जो देखता है वो कोई नहीं देखता, और उसके न्याय में जो है ना, एक चूक नहीं होती इतनी सी। वो जो लिख देता है ना उसको कभी इरेज नहीं करता, जो लिख दिया वो लिख दिया, वो परफेक्ट है। इसलिए आज तक उसकी बनाई सृष्टि में कभी कोई गलती नहीं हुई है। आपने कभी देखा है आम के पेड़ पे अमरूद उगता हुआ? आम के पेड़ पे आम ही उगेगा, है ना। तो वो ईश्वर है, उसके न्याय पे भरोसा होना चाहिए हमेशा। वो तो है जो तो जिसके साथ घटित हो रहा है ना, रही है। हाँ,
मैंने कहा वो है तो ये उंगली भी हिल रही है, ये बाल हिल रहे हैं, वो नहीं तो बिल्कुल। कुछ भी। तो आप जो कह रहे हो ना कि किसके साथ क्या हो रहा है, जिसके साथ जो हो रहा है वो वही डिजर्व करता है उसके साथ होना। ये ईश्वर का न्याय है। जिसने जैसे कर्म किए उसके प्रारब्ध वैसे ही हैं और वैसे ही रहेंगे। उसको सिर्फ ये करना चाहिए कि समय कितना भी अव्यवस्थित चल रहा हो, पिछले कर्म कितने भी बुरे किए हों, जिसके प्रारब्ध वो काट रहा है, इस जन्म में उसको यदि मनुष्य योनि मिली है तो किसी एक अच्छे कर्म के कारण मिली है। भगवान का ये शुक्र मनाओ कि उसने इतने गलत प्रारब्ध नहीं तैयार किए थे कि उसको नाली का कीड़ा बना दिया जाता, उसको मच्छर बना दिया जाता जो एक ताली में खत्म हो जाता, उसको चींटी बना दिया जाता जिसके पैर कोई भी रख के चला जाता। भगवान ने ऐसा नहीं किया। भगवान ने उसको इंसान बनाया। इसका मतलब कोई एक अच्छा कर्म उसने किया होगा पिछले जन्म में, और ये मौका था इंसान बनकर उसके लिए कि ये पिछले जन्मों के प्रारब्ध तो तुझे काटने ही पड़ेंगे, लेकिन अब तू इंसान बना है तो इस जन्म में कम से कम अच्छे कर्म कर ले। प्रारब्धों के बीच में जो कर सकता है, जो भी कर सकता है वो कर ले। तो हो सकता है कि अगले जन्म में जो, और उन्होंने, आप कह रहे हो ना कि वो अब अच्छे कर्म कर रहे हैं, तो आगे उसका फल मिलेगा, उसको निश्चित तौर पर मिलेगा। भगवान जब उसकी एक रोटी, एक अशर्फी उसको और 7 अशर्फी उसको दे सकते हैं, तो आपको लगता है कि भगवान वहां न्याय नहीं करेंगे? नहीं हर जगह वो तो न्याय है। ठीक करेंगे, उनसे बड़ा तो धन्यवान ही कोई नहीं है। पर मैं कहती हूँ कि भगवान जी को ये सोचना चाहिए, है ये बेचारी की सारी उम्र तो निकल ही गई ना। एक बात मैं आपको बताऊं, एक चीज आप सब सुन लीजिए, जितने लोग सुनने वाले हैं। मेरा ठाकुर इमोशनल नहीं है और ना होना चाहिए उससे। पता है क्यों? क्योंकि वो सारी सृष्टि को संभालता है। वो यदि इमोशन पर काम करने लगा ना तो डिसबैलेंस हो जाएगा सब कुछ। भगवान ये कहते हैं, उद्धव जी को उन्होंने कहा था कि मैं साक्षी भाव में हर जीव के साथ रहता हूं, किसी के कर्मों में मेरा हस्तक्षेप नहीं होता। कर्म आप करते हैं, प्रारब्ध आप तैयार करते हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने एक छूट दी है इंसान को, हर जीव, कि यदि तुमने गलती से बुरे कर्म कर भी दिए किसी भाव में आकर के, और तुम्हारे प्रारब्ध तैयार भी हो गए और तुम बुरे वक्त से गुजर रहे हो, उस वक्त भी यदि तुम मुझे पुकारोगे ना तो तुम्हें उस तकलीफ को वैसा तकलीफ लगने नहीं दूंगा जैसी वो तकलीफ है। मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा, तुम्हारा हाथ पकड़ के चलूंगा, क्योंकि तुम मेरी संतान हो, मैं तुमसे प्यार करता हूं। पर ये नहीं है कि वो हटा देंगे, हटाएंगे नहीं, वो साथ रहेंगे। वो आपको दुख दुख जैसा नहीं लगेगा, ये गारंटी है। आपको वो तो तकलीफ तकलीफ जैसी नहीं लगेगी, ये गारंटी है। तभी तो सांस ले पा रहे, नहीं तो इतना दूर दरेज तक वही तो एक सहारा है, नहीं तो यहाँ पे तो इंसान रोज ही आए दिन मर रहे है हैं। ना? तो अगली बार जब वो आप मिलेंगे काजल जी, जब हम बात करेंगे तो आप कहेंगे कि अमेरिका में मेरे बहुत सारे दोस्त हैं। ठीक है? और मेरा एक और क्वेश्चन है कि हाँ जी। लाइक मुझे उनका नाम नहीं याद आ रहा, ये शालामार कोई एक होते थे, उन्होंने वो चिकन बेचते थे, बहुत पुराने जमाने की बात है, मतलब मांस काटते थे, और उनके पास एक पत्थर था, श्री कृष्ण की तरह वो पूजा करते थे उसको, मुझे नाम नहीं याद सदना आ रहा। कसाई, सदना कसाई। शायद। तो वो बेचते थे, तो अभी जो हम सुनते हैं कथाओं में, वार्तालाप में, तो वो कहते हैं कि अगर आप किसी के, जिसके घर बनता हो, उसके घर अगर आप शाकाहारी खाना भी खा रहे हैं, तब भी आपको पाप लगेगा। आपके भाव पर डिपेंड करता है। नहीं, और दूसरी बात, नहीं नहीं, तो फिर मैं कहती हूँ कि अगर वही थे तो वहां पे एक संत आते हैं, तो वो उन कसाई को बोलते हैं, हाय तू इतना बुरा काम कर रहा है, चिकन बेच रहा है, और तूने साथ में भगवान जी पकड़े हैं एक हाथ में, और तो वो उसको ले जाते हैं। वो कहते हैं, तो वो बड़े संत होते हैं, तो उसको ले जाते हैं, और जब उनकी पूजा, सुबह उनको पूरा गंगा जल से स्नान, ये वो, तो भगवान जी ने उनसे नाराज ही रहते हैं। तो वो उनको खाना खिला रहे होते हैं, वो कुछ नहीं खा रहे होते, ये है वो है। तो वो कहते कि भगवान जी मैं तो आपको बचा के लाया हूँ, वो तो इतने दुष्कर्म कर रहा था, चिकन बेच रहा था, मैं तो आपको दरिंदगी से बचा के लाया। तो वो कहते तू मुझे वहीं छोड़ा, मैं वहीं खुश हूँ, मैं यहाँ पे नहीं, मुझे। और वो जब वहां पे अगले दिन छोड़ के आए, और फिर से वैसे ही वो खाना खा रहे हैं, उनसे, उनके हाथ से ही जो चिकन कट कर रहे थे, ये तो फिर भाव ही है ना। मैंने आपको कहा ना, जब आपने पूछा, मैंने कहा ये आपके भाव पर डिपेंड करता है। नहीं, पर फिर देखिए, ऐसे क्यों कहा भगवान जाता है कि भगवान ने ऐसा क्या में। किया, भगवान ने क्या किया, भगवान की इससे शिक्षा लीजिए ना, इस बात से शिक्षा लीजिए। हाँ
भगवान ने क्या किया, सदना कसाई जो था, सदना कसाई को जब इस बात का ज्ञात हुआ कि जो शालिग्राम, जो भगवान स्वयं विष्णु, शालिग्राम, हाँ शालिग्राम, जो भगवान स्वयं विष्णु, और भगवान ने इनको कहा कि भैया पंडित जी को बोला कि मेरे को वहीं छोड़ के आओ। हाँ। और जब सदना कसाई को इस बात का ज्ञात हुआ कि भगवान ने कहा है कि मुझे यहीं रहना है मेरे पास, तो उसने उसी दिन से मांस बेचना छोड़ दिया और वो भगवान की भक्ति में आ गया, नाम जाप करने लगा, भगवान की आराधना करने लगा, सब ऐसे सारे कार्य छोड़ दिए उसने, है ना। अब जब आप ऐसे किसी के घर जाते हो तो भगवान के इस कर्म को पहचानो ना। भगवान ने इतनी बड़ी शिक्षा दी है कि कोई खा रहा है, कोई बात नहीं, वो अज्ञानी है, आप तो ज्ञानी है। आप ये समझ रहे हैं ना कि आप ज्ञानी हैं, उसको अज्ञानी मान रहे हैं ना, तो उसके अज्ञान को दूर करो, जाओ उसको आनंद बताओ उसका। मैं आपको एक उदाहरण के तौर पे एक बात बताता हूं। एक लड़की है, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, वो नॉर्थ अमेरिका में, साउथ अमेरिका में रहती थी, रियल है। हाँ, तो अभी का हाल फिलहाल का नाम मैं बता सकता हूं, उनका अंबिका नाम है शायद। तो साउथ अमेरिका में रहती थी, वो नॉनवेज खाती थी बहुत ज्यादा। तो एक दिन इस्कॉन चली गई, इस्कॉन, वहां के जो इस्कॉन मंदिर था, और उसको बड़ी जोर की भूख लगी, अपने दोस्त के साथ गई थी। तो दोस्त को बोला कि यार मुझे भूख लगी है, मुझे कुछ खाना। तो उसने कि आजा खा ले, बर्गर वगैरह सब कुछ है यहाँ पे। तो बोले यार ये घास फूस तो मैं खाती नहीं, मैं तो नॉनवेज खाती हूँ, तो मुझे तो ये सब पसंद ही नहीं है, कैसे खा लेते हो तुम लोग। तो बोले कि यार यहाँ तो यही अवेलेबल है, और मेरे को अभी 2 घंटे जाएंगे सत्संग में, कीर्तन में, या तो तू जा या तू रुक, तू देख। तो उसने कहा नहीं यार, मेरे को आनंद तो यहाँ आ रहा है, और यहाँ से बाजार तो बहुत दूर है, पर मुझे भूख भी बहुत जोर की लगी है, तो चलो मैं ये खा लेती हूँ, यहाँ का प्रसाद खा लेती हूँ। तो उसने वो प्रसाद खाया। जब उसने प्रसाद खाया ना, तो उसको बड़े अद्भुत आनंद की प्राप्ति हुई। उसने कभी कल्पना नहीं की थी कि वेजिटेरियन फूड ऐसा होता है, क्योंकि उसने कभी खाया ही नहीं था, उसको ज्ञात ही नहीं था, उसका ज्ञान ही नहीं था, है ना। तो उसने कहा यार ये तो बहुत स्वादिष्ट है, बहुत आनंद आया। अब वो बार बार उसके साथ आने लगी वहां पर। उसने नॉनवेज छोड़ दिया, प्रसाद ग्रहण करने लगी, नाम जाप करने लगी, भगवान का नाम जाप करने लगी। उसने और जानना चाहा भगवान के बारे में। पता लगा कि भगवान वृंदावन के हैं, ठाकुर जी वृंदावन के हैं। वृंदावन एक जगह है भारत में। वो भारत आ गई, भारत आकर के, वृंदावन आकर के उसका मन और ज्यादा लग गया, आनंद आ गया। आज भी वो वृंदावन में रहती है, उसका आश्रम है, बहुत सारे लोग उससे जुड़े हुए हैं। वो सुबह उठ करके वृंदावन की साफ सफाई करते हैं। वो लोग अंग्रेज हैं वो सारे, तो साफ सफाई का काम करते हैं। जो लोग कचरा फैला के चले जाते हैं ना, वो लोग विदेश से आए हैं सिर्फ सफाई करने की, मेरे प्रभु की नगरी साफ रहनी चाहिए। ये हमें सीखना चाहिए उनसे। तो जब आप उनको, जब आप अपने अपने उस पर रहिए, मार्ग पर रहिए, और उनको अपने मार्ग पर रहने दीजिए। आपके अंदर इतना प्रकाश होना चाहिए कि उनका अंधकार दूर हो जाए। ठीक है, तो ख्याल रखिए काजल जी। काफी लोग लिख रहे हैं क्योंकि बहुत देर वार्ता हो गई। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण कृष्ण।